हमारे इस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बारिश है, उसकी कल इंटेंसिटी आज की बारिश से कदरे ज़्यादा होगी, जिसका एक एस्टीमेट तकरीबन 30 से 35 मिलीमीटर तक एवरेज बारिश वहाँ हो सकती है। साउथ में भी कल बारिश है और कल की जो बारिश होगी साउथ में ये भी 5 से 10 मिलीमीटर बारिश साउथ पंजाब में होगी। 6 और 7 को ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल है और 6 की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं तो तकरीबन 50 से 70 मिलीमीटर बारिश हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ साथ सेंट्रल पंजाब में भी बारिश होगी। ये ज़्यादा आपसे बारिश, क्योंकि ये इंशाल्लाह इससे ओवरऑल एक तो मौसम में तब्दीली आएगी, दूसरा लेकिन इसको आपके साथ शेयर करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हमारे, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में भी और बाकी भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये तमाम जो 27 अजला हैं ये अभी रिसेंटली एक बड़े सैलाब से दो चार रहे, तो हमारी जो इस वक्त वहाँ पे एफ़र्ट्स हैं उनमें ज़रूर परेशानी का सबब ये बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो दरियाओं की सूरत हाल है, क्योंकि अपर कैचमेंट्स में भी बारिशें हैं, तो हमारे तमाम जो मेन दरिया हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं चनाब की बात करूं तो चनाब में इस वक्त 20,000 हेड बराला पे पानी रिसीव हो रहा है। लेकिन हम इस बारिश के पेश नज़र जो अपर कैचमेंट में है और प्लस जो नॉट ऑन ऑफिशियल चैनल्स लेकिन थ्रू अनऑफिशियल और जो इंडियन सोर्सेज हैं वहाँ से ये है कि हमारे पास तकरीबन अगले 48 घंटे में ये जो 20,000 हेड बराला पे है ये अल्टीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख के करीब पानी पहुँच सकता है। इसकी मेन वजह बारिश और बारिश के साथ साथ जो 210 किलोमीटर अपस्ट्रीम दुलहस्ती हेडवर्क है, हाइडल प्रोजेक्ट है रन ऑफ द रिवर इंडियन साइड पे, उसकी जो सिल्ट फ्लशिंग है उसका भी इतलात हैं कि ये अगले 48 घंटे में होगी, तो उससे भी पानी के बहाव बढ़ेंगे। इस वक्त मराला 23,000 क्यूसिक्स पे चल रहा है, जो कि मैक्सिमम 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक तक पानी जा सकता है। लेकिन 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक आपने देखा कि 26 अगस्त की रात हमने यहाँ 9,17,000 क्यूसिक्स गुजरा, तो ये पानी के बहाव ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बड़ी सैलाबी सूरत हाल वो दरपेश नहीं है। इसी तरह से जेहलम में भी आपके इल्म में है कि 98.83 जो हमारा मंगला है उसने अपनी कैपेसिटी अटेन की हुई है। अभी भी तकरीबन 1.2 उसमें 1.2% ये गुंजाइश मौजूद है। बारिशें जो मंगला और जेहलम रिवर की भी अपर कैचमेंट्स में हैं, तो उसकी वजह से ना सिर्फ इंशाल्लाह मंगला का जो ओवरऑल रेजरवायर की फिलिंग कैपेसिटी है वो भरने का अंदेशा है, और बल्कि इसके साथ साथ जो जेहलम में पानी के बहाव बढ़ भी सकते हैं। और इस वक्त जेहलम की अगर हम बात करें तो इसमें अपस्ट्रीम 20,000 क्यूसिक्स है, जो डाउन स्ट्रीम सिर्फ 9,000 क्यूसिक जा रहा है, लेकिन कोई इससे बहुत बड़ा सैलाबी सूरत हाल वो बिल्कुल पेश नज़र नहीं है। इसी तरह अगर बाकी दोनों दरियाओं की बात की जाए तो सतलुज में भी इंडियन साइड से कल जो उनका एक मरासला अपनी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको जो इंटरसेप्ट हुआ उसमें ये था कि पोंग से 50,000 क्यूसिक्स ये डिस्चार्ज होगा, तो जिससे अल्टीमेटली हमारा भी गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव मामूली वो बढ़ने का खदशा ज़रूर मौजूद है। रावी के ऊपर जो थीन डैम है, थीन डैम से भी 35,000 क्यूसिक्स को वो रिलीज़ किया जा रहा है, और उससे इस वक्त क्योंकि 26,000 हमारा जस्सर पे चल रहा है, तो ये भी तकरीबन कोई 40 से 45,000 क्यूसिक्स तक पानी जस्सर के मुकाम पर रावी में आ सकता है। सिर्फ ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करने का मेन मकसद यही था कि कोई बड़ी सैलाबी सूरत हाल वो सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल इन
ये जो बारिशें हैं जो अब बलाई इलाकों में शुरू हो चुकी हैं और इन्होंने 7-8 अक्टूबर तक रहना है, इनके पेश नज़र अपर कैचमेंट की बारिशें हमारे दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा का सबब ज़रूर बनेगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का हमारा आपको जहमत देने का मकसद था वो था जो इस वक्त ऑन गोइंग सर्वे तमाम सैलाब मुतासरा 27 अजला में जारी है, इसकी चंद तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस सर्वे को भी अगर हम पंजाब की तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब से मुतासरा अजला का